आपको तो याद ही होगा जिंदगी ना मिलेगी दोबारा का वो आइकॉनिक सीन जहां तीनों दोस्त अपनी ब्यूइक सुपर कन्वर्टेबल लेकर स्पेन की रोड्स पे लॉन्ग ड्राइव पे निकलते हैं। हालांकि वो एक पेट्रोल कार थी, लेकिन आज से कुछ साल पहले तक अगर लंबी ड्राइव की बात होती थी तो डीजल कार्स को हमेशा पहला ऑप्शन माना जाता था, क्योंकि डीजल कार्स का परफॉर्मेंस और फ्यूल एफिशिएंसी अनमैच्ड थी। लेकिन अब आज वही डीजल कार्स इन्वायरमेंटल कंसर्न, ड्रैकोनियन गवर्नमेंट पॉलिसीज और गिरती सेल्स के चलते एक बड़ा सवाल बन चुकी है। क्या डीजल कार्स का दौर सच में खत्म हो रहा है, और अगर हाँ तो हम किस दिशा में जा रहे हैं? क्या डीजल अभी भी एक वायबल ऑप्शन है, या फिर इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड व्हीकल्स ले चुके हैं इसकी जगह? ये सवाल जितना सिंपल लगता है असल में उतना ही कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि लोग अभी भी डीजल कार्स खरीद रहे हैं। तो आखिर सच क्या है? चलिए इस वीडियो में हम करते हैं डीप डाइव इनटू द रियलिटी बिहाइंड द फॉल ऑफ द डीजल कार्स और एक्सप्लोर करते हैं उनका फ्यूचर इन इंडिया। सबसे पहले बात करते हैं उन चैलेंजेस की जो डीजल कार्स को आज भी फेस करना पड़ रहा है। सबसे बड़ा इशू है कड़े गवर्नमेंट रेगुलेशन का। डीजल को बाय कैसा भी करके आप बाय करिए। मैं आपको ये बहुत नम्रता पूर्वक रिक्वेस्ट से करूंगा, नहीं तो BS6 जैसा डीजल का भी हाल ऐसा ही होगा कि बस आप करते रहिए, हम इतना टैक्स बढ़ा देंगे कि आपको बेचना मुश्किल हो। डीजल कार्स पर भारत में लगातार सख्त नियम लागू किए जा रहे हैं। उदाहरण के तौर पर हिमाचल प्रदेश और दिल्ली NCR में 10 साल पुराने डीजल कार्स को बैन कर दिया गया है। डीजल कार ओनर्स को अपनी कार सिर्फ 10 साल तक चलाने की परमिशन है, जबकि पेट्रोल कार्स के लिए यह सीमा 15 साल तक है। माना जा रहा है कि 2027 तक सभी डीजल कार्स को पूरी तरह से बैन किया जा सकता है। ये पॉलिसीज डीजल गाड़ियों को एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट बना रही है। दूसरी सबसे बड़ी समस्या है मेंटेनेंस कॉस्ट की। BS 6.2 इमिशन नॉर्म्स के आने से डीजल कार्स का ओनरशिप भी और भी महंगा हो गया है। इस नए नॉर्म्स के तहत डीजल पार्टिकुलेट फिल्टर यानी कि DPF को मेंटेन करना एक महंगा काम हो गया है, और डीजल की इन ओवरऑल मेंटेनेंस कॉस्ट भी पेट्रोल और हाइब्रिड व्हीकल्स के मुकाबले ज्यादा है। अगर आप डीजल कार ओनर हैं तो आपको पता ही होगा कि छोटी छोटी सर्विसेज या पार्ट रिप्लेसमेंट पर भी काफी पैसा खर्च हो जाता है। ये एक मेजर हेडेक बन चुका है। 2013 में डीजल कार्स का मार्केट शेयर 58% था, लेकिन 2024 तक ये गिरकर सिर्फ 17.6% रह गया। यह एक क्लियर इंडिकेशन है कि कस्टमर अब डीजल कारों को अवॉइड कर रहे हैं। टाटा, MG और महिंद्रा जैसी कंपनियां इस रेस में पहले ही कदम रख चुकी है, और अब मारुति सुजुकी और हुंडई जैसी कार मैन्युफैक्चरर भी अपनी डीजल कारों को प्रोडक्शन को या तो बंद कर चुकी है या ड्रास्टिक तरीके से कम कर रही है। अब बात करते हैं उन मेजर फैक्टर्स की जिन्होंने डीजल कार्स के डिक्लाइन को तेजी से बढ़ावा दिया है। भारत सरकार पॉल्यूशन कंट्रोल के लिए लगातार नए रेगुलेशंस ला रही है। स्क्रैपेज पॉलिसी को एक्टिवली प्रमोट किया जा रहा है, जिसके तहत पुरानी और ज़्यादा पॉल्यूशन फैलाने वाली डीजल कार्स को हटाया जा रहा है ताकि इन्वायरमेंट को क्लीनर बनाया जा सके। डीजल कार्स, खासकर पुरानी डीजल गाड़ियाँ, पार्टिकुलेट मैटर और NOx यानी कि नाइट्रस ऑक्साइड ज़्यादा एमिट करती है, जो कि एयर क्वालिटी के लिए बेहद हार्मफुल है। इसी वजह से डीजल कार्स अब गवर्नमेंट की प्रायोरिटी लिस्ट में नीचे आ गई है, और EVs और हाइब्रिड व्हीकल्स को ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है। डीजल कार्स का सबसे बड़ा फायदा उनकी फ्यूल एफिशिएंसी है, खासकर अगर आप हाईवेज पर ट्रेवल करते हैं या फिर ड्रैग रेस ऑफ रोडिंग जैसे शौक रखते हैं। डीजल इंजन्स की टॉर्क परफॉर्मेंस और लॉन्ग डिस्टेंस ड्राइविंग में बेटर एफिशिएंसी इन्हें अब तक का एक स्ट्रॉन्ग ऑप्शन बनाती थी, और नए BS 6 एमिशन स्टैंडर्ड्स ने डीजल इंजन की कीमत को और भी बढ़ा दिया है। साथ ही डीजल कार्स की रीसेल वैल्यू भी गिर रही है, क्योंकि बायर्स को डर है कि फ्यूचर में और भी सख्त गवर्नमेंट रेगुलेशन आ सकते हैं, जिससे इनकी यूटिलिटी और भी कम हो सकती है। ऐसे माहौल में हाइब्रिड कार्स एक बेटर ऑप्शन बन रही है, खासकर टोयोटा इनोवा हाईक्रॉस जैसी गाड़ियाँ। अब सवाल ये है कि अगर डीजल कार्स का दौर खत्म हो रहा है तो उसके अल्टरनेटिव्स क्या हैं? आखिर कौन सी टेक्नोलॉजी डीजल की जगह लेने वाली है? आज के समय में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को काफी हाइप मिल रहा है। सरकार भी EV एडॉप्टेशन को तेजी से प्रमोट कर रही है। The research and academic institution in India are working hard for the development of indigenous and low-cost battery technology for electric vehicles. और मैन्युफैक्चरर्स लगातार EV मॉडल्स मार्केट में लॉन्च कर रहे हैं। EVs की लॉन्ग टर्म कॉस्ट डीजल के मुकाबले काफ़ी कम होती है, और ये इन्वायरमेंट के लिए एक बेटर ऑप्शन मानी जाती है। उदाहरण के तौर पर टाटा नेक्सॉन EV और MG GS EV जैसी गाड़ियाँ आजकल कंज्यूमर के बीच काफ़ी पॉपुलर हो रही है। हाइब्रिड व्हीकल्स इस समय एक प्रॉमिसिंग अल्टरनेटिव मानी जा रही है, क्योंकि यह पेट्रोल और इलेक्ट्रिक दोनों के फायदे कंबाइन करती है। हाइब्रिड गाड़ियाँ फ्यूल एफिशिएंसी में बेहतर होती हैं और इमिशन भी कम करती है। भारत में कई बड़ी कंपनियां जैसे कि टोयोटा, होंडा और मारुति सुजुकी अपने हाइब्रिड मॉडल्स लॉन्च कर चुकी है। उदाहरण के तौर पर टोयोटा इनोवा हाईक्रॉस और मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा हाइब्रिड
ने मार्केट में अच्छा रिस्पॉन्स पाया है। हाइब्रिड कार्स में ट्रेडिशनल इंटरनल कंबशन इंजन के साथ एक इलेक्ट्रिक मोटर भी होता है, जिससे कि फ्यूल कंजम्पशन और पॉल्यूशन काफ़ी कम होता है। इनका मेंटेनेंस कॉस्ट भी डीजल गाड़ियों से कम होता है और फ्यूचर रेगुलेशन को देखते हुए ये एक सेफ बेट मानी जाती है। हाइब्रिड व्हीकल्स उन बायर्स के लिए परफेक्ट है जो फ्यूल इफिशिएंसी और परफॉर्मेंस दोनों चाहते हैं, लेकिन अभी पूरी तरह से ईवीज पर स्विच करने के लिए तैयार नहीं है। अब आप मुझे कमेंट कर बताओ, आपको डीजल कार खरीदनी चाहिए? अगर आप एक लार्ज एक्सयूवीज और एमपीवी ड्राइवर हैं और ज़्यादा हाईवेज पर ड्राइव करते हैं तो डीजल अब भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। इसकी फ्यूल इफिशिएंसी और लॉन्ग डिस्टेंस परफॉर्मेंस इस कैटेगरी में अभी भी अनमैच्ड है। लेकिन अगर हम लॉन्ग टर्म फ्यूचर की बात करें तो डीजल का फ्यूचर काफ़ी डाउटफुल नज़र आता है, खासकर जब हम करंट गवर्नमेंट रेगुलेशन और इन्वायरमेंटल कंसर्न को देखते हैं। हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स दोनों भविष्य के लिए ज़्यादा सेंसेबल इन्वेस्टमेंट साबित हो रहे हैं, क्योंकि ये न सिर्फ फ्यूल इफिशिएंट है बल्कि कम पॉल्यूशन भी करते हैं। अल्टीमेटली डिसीजन आपका है। सो अगर आप फ्यूचर प्रूफिंग पर ध्यान दे रहे हैं तो हाइब्रिड या इलेक्ट्रिक कार्स पर इन्वेस्टमेंट करना ज़्यादा बेटर होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गाड़ी आराम से चलाएं, सीट बेल्ट जरूर लगाएं।